जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के इस सीरीज में आज का अपना टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन अर्थात सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। इससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न आप यहाँ देख रहे होंगे, प्रश्न कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई थी। क्या वो अरुणा आसफ अली थे, महात्मा गांधी थे, नरेंद्र देव थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो अगर हम बात करते हैं हरिजन सेवक संघ की स्थापना, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और ये सबसे इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो छुआछूत की जो भावना है उसे समाप्त किया जाए। तो चलिए थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से किया था। यानी हिंदू समाज में जो छुआछूत की भावना है उसे मिटाने के लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और प्रथम सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर थे। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। उन्होंने हरिजन यानी महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किए। कब से? 1933 से। और हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब किए थे? 1932 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हिंदू समाज में जो छुआछूत की भावना है उसे कम किया जाए, उसे समाप्त किया जाए। अगला प्रश्न है जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है कि 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुंचा था? गोवा, कोचीन, सूरत या कालीकट? तो 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचे थे? कालीकट पहुँचे थे, यानी डी हो जाएगा सही आंसर। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट नामक बंदरगाह पर। किसकी सहायता से? तो एक गुजराती थे। गुजराती का नाम क्या था? अब्दुल मनीद नाम का नाम था उस गुजराती का। और वे कहाँ पहुंचे थे? कालीकट में, जहाँ कालीकट के शासक जेमोरिन, उस समय कालीकट का शासक कौन था? जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 में वास्को डी गामा ने पुनः भारत की यात्रा की। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए? तो 1502 में। पहली बार भारत कब आए? 1498 में। और दूसरी बार भारत कब आए? 1502 में। आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1897 में, 1557 में, 1667 में या 1867 में? तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आप तो खुद बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केवश चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग
किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। पूछ सकता है प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में किए थे। इसके अन्य सदस्य महादेव गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारकर और नारायण चंद्रावरकर थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा धर्म को कुरीतियाँ रूढ़िवादियों से मुक्त कराना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक ईश्वरवादी धारणा को बढ़ाया जाए। यानी इसका संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ये किससे प्रेरित हुए थे? ये प्रेरित हुए थे केवश चंद्र सेन से। यानी अब आप बता सकते हैं कि जो प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो पांडुरंग ने ना, पांडुरंग ने, बस इतना ही याद रखिए, पांडुरंग ने। किससे प्रेरित होकर के? तो केवश चंद्र सेन से ना। यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रश्न कहता है, बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज अर्थात सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? क्या वो A.B. रामास्वामी नायकर थे? क्या वो ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे? क्या वो अय्यम कली थे या सावित्रीबाई फुले थे? बताइए। ये जो है क्या सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को मुक्त कराना था। सन 1827 में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिषा फूलों का जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदू के पवित्र लेखों और ग्रंथों को नकारा था। क्या किया था? हिंदू के जो पवित्र लेख और ग्रंथ उनको ये नकार दिए थे और उन्होंने एक नए समाज का स्थापना किया था जिनका नाम था सत्य शोधक समाज। स्थापना कब किए? 14 सितंबर 1873 को। इनका उद्देश्य क्या था कि जो शूद्र के साथ जो छुआछूत की भावना हो रही है, ये जो जाति प्रथा है, इसको क्या करना? ख़त्म करना। तो यहाँ से अपना जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले यानी बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न जी देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियल सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? क्या वो राजा राममोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे या केवश चंद्र सेन थे? तो सबको पता है कि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। यानी ए हो जाएगा अपना सही आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, साथ ही साथ भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हें 3 नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है, इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, साथ ही साथ भारतीय सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक भी राजा राममोहन राय को माना जाता है। उन्होंने
1821 में कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की तथा वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने डेविड हेयर, जो डच के थे, एक डची थे, डेविड हेयर की सहायता से 1817 में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अब आप देख सकते हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किसके सहयोग से की? डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर कौन थे? एक डच थे। इसके अलावे वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1825 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1817 में। ये दोनों कॉलेज कहाँ हैं? कोलकाता में है। समझे। इसके अलावे 1821 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी के सह-संस्थापक रहे। इसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। इसके अलावे भारतीय सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी इन्हें कहा जाता है। तो इतने बात याद रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाता है? राजा राम मोहन राय तो अपना आंसर हो गया था। आगे की ओर चलते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? क्या वो जोसेफिन बल्टर थी? क्या वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी? क्या वो विलियम बर्लफोर्स थी या एने बेसेंट थी? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो डी हो जाएगा, एने बेसेंट। क्या हो जाएगा? एने बेसेंट। यहाँ आप देख सकते हैं एने बेसेंट के बारे में कुछ बातें बताई गई है यहाँ पर कि एनी बेसेंट ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। लंदन में कहाँ? तो कलफम में हुआ था तथा मृत्यु अडयार कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये जन्मे थे कहाँ? मद्रास, लंदन में यानी इंग्लैंड में, लेकिन मृत्यु इनका कहाँ हुआ था? अडयार मद्रास यानी भारत में इनका मृत्यु हुआ था। और ये बहुत ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत के लिए बहुत अच्छे काम की थी। आगे की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि 1867 में बॉम्बे अर्थात मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित डैश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। क्या वो प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था, ब्रह्म समाज था या सत्य शोधक समाज था? तो आपको पता होगा कि आत्माराम पांडुरंगा ने जिस समाज की स्थापना किया था वो था सत्य शोधक समाज, यानी सी इसका आंसर होने वाला है। सी सही आंसर होने वाला है इसका। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग के बारे में बात किया गया है तो ये हो जाएगा प्रार्थना समाज। क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज। यहाँ आप देख सकते हैं इसका डिटेल यहाँ दिया गया है, पूरा डिटेल में यहाँ दिया गया है कि प्रार्थना समाज वर्ष 1867 में बॉम्बे अर्थात मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके 4 सूत्रीय सामाजिक एजेंडाओं के अंतर्गत जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा का विकास, विधवा पुनर्विवाह तथा पुरुष एवं महिला दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना शामिल था। यानी ये बाल विवाह पर भी जोर दिए थे। जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में मुंबई में किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इसका स्थापना भी मुंबई में ही हुआ था, लेकिन कब? 1875 में। यह एक
उत्थानवादी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज सेवा तथा महिलाओं एवं निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना था। तथा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। यानी ये जो है सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिराव फूले ने। लेकिन यहाँ हमसे पूछा था प्रार्थना समाज, तो क्या हो जाएगा? पांडुरंग ना। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रश्न पूछा है कि प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाले एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है कि स्थापना 1867 में डैश द्वारा बम्बई में की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। क्या? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, यानी सी इसका सही आंसर होने वाला है। अभी जस्ट इसको पढ़े थे, सिर्फ भाषा अलग था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपना अग्रिम भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? क्या वो राजा राम मोहन राय थे? क्या वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? क्या वो स्वामी विवेकानंद थे? या स्वामी दयानंद सरस्वती थे? यहाँ पर कहा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना। तो आप यहाँ आपको हम दिखाते हैं, यहाँ हमने डिटेल में पढ़ा था, यहाँ आप देख सकते हैं। इसे गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आर्य समाज की स्थापना की बात किया जाता है तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात किया जाता है तो वो था आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद अगर सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात आती है तो वो था ज्योतिबा राव फूले। और ब्रह्म समाज की स्थापना की बात जब आती है तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। किसने किया था? किसने किया था? आत्माराम पांडु ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में, जो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इस प्रकार से आप बताइए कि प्रार्थना समाज, ये यहाँ पर बताइए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, यानी ए इज द राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयास के तहत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। लेकिन किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। कब समाप्त हुआ? 1829 में। कब समाप्त हुआ? 1829 में। आप सब आदमी कमेंट में बताएंगे सती प्रथा कब समाप्त हुआ था? 1829 में। किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि यंग बंगाल आंदोलन। क्या? यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कोलकाता आए थे और उन्होंने हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब एक यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया ये पूछा गया है। क्या वो केवश चंद्र सेन है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, या हेनरी लुई बेबिल्स, कौन? डेरोजियो है। तो यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी जो है राइट आंसर होने वाला है कि यंग बंगाल आंदोलन बंगाल के क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतकों के लिए एक समूह था जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक
हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में उनके अनुयायी द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कोलकाता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज कोलकाता में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। डेरोजियो 1826 से 1831 तक पदस्थ थे। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवकों में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि शामिल था। तो दोस्तों, शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इससे आगे हम लोग यहाँ से हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए आज हम यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।